नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग EDD फर्स्ट को पढ़ रहे हैं और इस सीरीज का यह लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले मैंने आपको 3 लेक्चर बता दिया है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बल्ब का कनेक्शन करने के लिए बताया था कि बल्ब को हम लोग सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और बल्ब को हम लोग समांतर में कैसे जोड़ते हैं। तो इसी के तहत आज हम लोग बल्ब का ही कनेक्शन पढ़ेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि एक बल्ब को हम लोग 2 स्थान से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और एक बल्ब को 3 स्थान से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये जो बल्ब का नियंत्रण होता है ये अलग अलग जगहों पर घरेलू वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कनेक्शन करना सही ढंग से आ रहा है तो आप जो है इसकी मदद से आप जो किसी भी तरह के कनेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बल्ब के कनेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि एक बल्ब को 2 स्थान से कंट्रोलिंग हम लोग कैसे करते हैं, यानी एक बल्ब का 2 स्थान से नियंत्रण कैसे करते हैं। वहीं पर एक बल्ब को 3 स्थान से कैसे कंट्रोलिंग करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही जो वायरिंग करते हैं इसका अलग अलग जगहों पर प्रयोग करते हैं हम लोग जो है। जैसे एक बल्ब को 2 स्थान से कंट्रोलिंग जब हम लोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग सीढ़ी वायरिंग, जिसको स्टीयरिंग वायरिंग कहते हैं। सीढ़ी वायरिंग में आप देखे होंगे कि जब भी आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि सीढ़ी पर अंधेरा है तो बल्ब को आप जला दें। तो नीचे जैसे ही आप डंडे पर सीढ़ी के पहले पावदान पर चढ़ते हैं तो यहाँ पर स्विच की व्यवस्था होती है, इसको टीपते हैं तो बल्ब आपका जल जाता है। और जब ऊपर आप छत पर जाते हैं तो यहाँ से आप सोचते हैं कि बल्ब हमारा बंद हो जाए, क्योंकि आप छत पर जाएंगे 10-5 मिनट, आधी घंटा या 1 घंटा वेस्ट करेंगे, तब तक आपका बल्ब जलता रहेगा, आपकी बिजली खर्च होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बल्ब को बंद करना है। तो इन दोनों ही कनेक्शन को हम लोग सीखते हैं, बल्ब को 1 स्थान से, बल्ब को 2 स्थान से कंट्रोलिंग में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक बल्ब को 2 स्थान से कंट्रोल करते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको 2 वे स्विच की दोस्तों, यानी इस कनेक्शन को करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है 2 वे स्विच की। यह 2 वे स्विच कितने आपकी लगेगी, यह 2 लगेगी। और 2 वे स्विच होती क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 वे स्विच है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 वे स्विच है। इस तरह की हमारी 2 वे स्विच होती है। यह इसमें क्या होता है कि 3 टर्मिनल होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 2, 3 टर्मिनल होते हैं। 2 वे स्विच में हमारे यानी 3 जगह से वायर को जोड़ने या कसने की व्यवस्था होती है। वहीं पर अगर आपके पास 1 वे स्विच है तो इसको अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें केवल 2 टर्मिनल होते हैं। तो इन दोनों में अंतर होता है। 2 वे स्विच एक खास तरह की स्विच होती है जो कि हम ऊपर टिपेंगे तो हमारी सर्किट किसी अन्य जगह से जुड़ जाएगी और नीचे टिपेंगे तो सर्किट हमारी किसी अन्य जगह से जुड़ जाएगी। तो इस वायरिंग को करने के लिए हमको 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी और ये कितने लगेंगी, 2 लगेंगी, संख्या में 2 लगेंगी। और सबसे पहले इसका कनेक्शन हम लोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन हम लोग आपको जैसा दिखाया गया कि इसमें 3 पॉइंट है, तो हम लोग इसमें 3 पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, 1, 2 और 3। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है। उसी तरह से हम लोग दूसरे स्विच का यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, 1, 2, 3, और इसमें हमको कनेक्शन देना है और यहाँ पर बीच में हमारा बल्ब रहेगा, इसी बल्ब को हमको सप्लाई देना है। अब हमको सीखना है कि इसमें हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे, और ये पहले हम लोग थियरी पढ़ लेने के बाद इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या चाहिए है, इसका जो बीच वाला ये टर्मिनल होता है ये जुड़ता है। मान लीजिए कि इसकी पोजीशन हमारी यहाँ पर है और इसकी पोजीशन इस टर्मिनल पर है, ऐसे हमारा है। फिर इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बीच वाला जो टर्मिनल है इसको हमको फेज वायर देना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फेज लाएंगे और इस स्विच को हम लोग क्या कर देंगे, दे देंगे ऐसे। यह आपका क्या है दोस्तों, फेज है। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कैसे आपका कनेक्शन किया जा रहा है। फिर इस दूसरे वाला जो स्विच है इसका जो बीच वाला टर्मिनल है इसको हम लोग सीधे डायरेक्ट लाकर बल्ब को दे देंगे। आप ऐसे सीधे लाकर बल्ब को दे देंगे दोस्तों, ऐसे आपने बल्ब को दे दिया। अब देखिए ये जो आपका ऊपर वाला ये टर्मिनल है इसको हम लाकर इससे जोड़ देंगे और नीचे वाला टर्मिनल लाकर इससे जोड़ देंगे।
कुछ इस तरह का हमारा कनेक्शन बनेगा। ऐसे आप इसको नाम दे सकते हैं कि यह आपका स्विच 1 है और यह आपका स्विच 2 है। और देखिए बल्ब को अभी तक आपको फेज वार इसकी सहायता से मिलेगा, न्यूट्रल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो न्यूट्रल हम लोग क्या करेंगे, इधर से न्यूट्रल ला के बल्ब को दे देंगे। तो अब ये हमारा कनेक्शन बल्ब का कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही स्विच को हम ऑन ऑफ करेंगे बल्ब आपका जलेगा। देखिए यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो स्विच अभी यहाँ पर कनेक्ट है और ये स्विच अभी यहाँ पर कनेक्ट है, तो यहाँ से फेज बार जैसे ही आएगा इस बीच वाले टर्मिनल से इससे कनेक्ट होते हुए हमारा यहाँ से होते हुए यह आपको फेज सप्लाई मिलेगी और इधर से हमारी न्यूट्रल मिल रहा है। इस स्थिति में हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। यानी जब स्विच का ये टर्मिनल ऊपर की तरफ है तब हमारे क्या होंगे, स्विच हमारा ग्लो करेगा, यानी बल्ब हमारा ग्लो करेगा। वहीं पर दोस्तों अगर इस टर्मिनल को नीचे कर दें, इसको आप जो है नीचे कर दें, तो आप देखिए इसको जब आप नीचे कर देंगे तो अब सप्लाई आपकी कुछ इधर से जाएगी और यहाँ पर सप्लाई आगे ब्रेक हो जाएगी, यानी अब यहाँ से आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसको जब ऊपर करेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा और नीचे कर देंगे तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी एक स्विच से हम लोग बल्ब को ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं पर यह दूसरी स्विच है, इसके द्वारा भी बल्ब को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अभी जो स्थिति आपको दिखाई गई है इस स्थिति में बल्ब आपका जल नहीं रहा है। हमें करना क्या है, जब इस टर्मिनल को हम लोग नीचे कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो अब देखिए इधर से सप्लाई आएगी और ऐसे सप्लाई आपकी यहाँ से कनेक्ट होकर बल्ब को फेज बार मिलने लगेगा। यानी जैसे ही हम नीचे करेंगे तो बल्ब हमारा जलेगा और जैसे ही इसको हम ऊपर कर देंगे तो बल्ब हमारा बुझ जाएगा। यानी यहाँ से भी बल्ब को हम लोग जला सकते हैं और बुझा सकते हैं और इस स्विच की सहायता से भी हम लोग बल्ब को जला सकते हैं और बुझा सकते हैं। और इसी तरह का कनेक्शन हमको सीढ़ी बारी में करना होता है दोस्तों। जब आप सीढ़ी पर अंधेरे में चढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि सीढ़ी पर हमारा उजाला हो जाए तो बल्ब आप जलाते हैं। तो बल्ब को जलाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से स्विच को ऑन, अगर ऑफ है तो ऑन करेंगे, तो यहाँ से ऑन करेंगे तो बल्ब आपका जल जाएगा और बल्ब जल जाएगा तो आप उजाले में सीढ़ी पर चढ़कर आप जब छत पर चले जाएंगे तो आप चाहेंगे कि हमारा बल्ब बुझ जाए, तो आप जो छत पर ये स्विच लगाए रहेंगे यानी कनेक्शन किए रहेंगे, यहाँ से आप बल्ब को बुझा सकते हैं और बल्ब आपका बुझ जाएगा। फिर मान लीजिए घूम फिर कर आपने छत पर आया, फिर यहीं से अगर आपको जलाना चाहते हैं तो यहीं से आप जो है इसको, क्योंकि एक ही जगह से आप कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो यहीं से आप जलाकर फिर आप नीचे से आकर यहाँ से बुझाकर आप फिर घर से बाहर निकल सकते हैं। इससे आपकी बिजली की सेविंग होगी। तो दोस्तों इस तरह का कनेक्शन आपको करने के लिए आना चाहिए। तो यह आपका कनेक्शन आपको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, सीढ़ी बारी में। अब हम लोग देखेंगे एक बल्ब को 3 स्थान से कैसे कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों एक बल्ब को 3 स्थान से कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको 2 वे, ऐसे आप लिख लीजिए, 2 वे स्विच की आपकी ज़रूरत पड़ेगी और ये संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और दूसरी स्विच आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच दोस्तों, इंटरमीडिएट स्विच एक खास तरह की स्विच होती है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ। सबसे पहली बात कि इंटरमीडिएट स्विच में हमारे 4 पॉइंट होते हैं, यानी वायर को कनेक्ट करने के लिए हमारे कितने पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसके ये बाहर से आप तार लेकर जोड़ सकते हैं। इसके अंदर का कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है। यह हमारा इंटरमीडिएट स्विच इस तरह से लगी होती है। एक बार हमारी स्विच इस पोजीशन में कनेक्ट होती है और दूसरी बार हमारे स्विच जो है, स्विच को हम लोग ऑन ऑफ करेंगे तो यानी स्विच की पोजीशन जो इंटरनल कनेक्शन यह चेंज हो जाता है। तो दूसरी बार में यह हमारा कुछ इस तरह से दोस्तों कनेक्ट हो जाता है। ये 4 पॉइंट में हमारा इस तरह से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। तो यह इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करके आप जो है एक बल्ब को 3 स्थान से कंट्रोल करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसका अभी कनेक्शन कैसे होता है और कैसे हम लोग एक बल्ब को 3 स्थान से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे 2 वे स्विच जो है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया इस तरह से दोस्तों आप बना लेंगे। बीच में हमको इंटरमीडिएट स्विच लगाना है, या आपने इंटरमीडिएट स्विच लगा दिया जिसके 4 पॉइंट होते हैं।
अब इसका कनेक्शन आपको करना है कैसे कैसे। आपको यहाँ पर आप बल्ब ले सकते हैं, यहाँ पर बल्ब आपने ले लिया, इसी बल्ब को ऑन ऑफ करना और इन 3 जगहों से ऑन ऑफ करना है। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। यहाँ से आप फेज बार लाएंगे, इस जो हमारा 2A पहला 2A स्विच है इसके बीच वाले टर्मिनल को दे देंगे और वहीं से इसका जो आपका, इसको मैं मिटाना चाहूँगा, यहाँ से जो लास्ट वाला टर्मिनल है इसको आप उठाएंगे और बल्ब को ऐसे जोड़ देंगे दोस्तों। यानी ये जो दूसरा 2A स्विच का बीच वाला टर्मिनल है इसको आप डायरेक्ट बल्ब से जोड़ देंगे और पहले वाले को फेज से जोड़ेंगे। बीच में आपको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन आपको कैसे करना आप ध्यान देंगे कि आप इसको इस तरह से लाकर जोड़ेंगे दोस्तों। आप इसको ऐसे लाकर जोड़ेंगे, फिर आप इसको ऐसे लाकर जोड़ेंगे। आप ध्यान देंगे कि कनेक्शन हमारा कैसे हो रहा है। ऐसे जोड़ देंगे और यह आपका ऐसे जोड़ देंगे। अब बीच में ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच कुछ इस तरह से जुड़ा होता है। यह हमारा इंटरमीडिएट स्विच है, ये हमारे 2A स्विच है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। अभी देखिए बल्ब को आपने केवल फेज बार से कनेक्ट किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्विच को हमेशा फेज बार देते हैं, न्यूट्रल नहीं देते हैं। अभी बल्ब को हमको न्यूट्रल देना है, तभी हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। तो इधर से हमने न्यूट्रल लाकर बल्ब को दे दिया, तो ये आपका न्यूट्रल हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि इस कनेक्शन के हिसाब से क्या हमारा बल्ब जलेगा या बुझेगा। ऐसे हमारे कनेक्शन होंगे। अब सबसे पहले हम लोग सबसे पहली स्थिति देख रहे हैं कि ये पहले स्विच का ये जो हमारा मूवेबल पार्ट है, ये जो कॉन्टेक्ट है ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो ऊपर से जुड़ा हुआ है तो यानी ऐसे सप्लाई हमारी आएगी और ऐसे होते हुए यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारा ये कॉन्टेक्ट इससे, यानी बल्ब हमारा इस स्थिति में ग्लो नहीं करेगा। यानी जब हमारे कॉन्टेक्ट ये ऊपर है तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। और जैसे ही हमने इसको नीचे कर देंगे, ऐसे हमने नीचे कर दिया, तो अब देखिए अब यहाँ से हमारी सप्लाई इसके थ्रू होते हुए ऐसे होते हुए आपका यहाँ से होते हुए बल्ब को अब फेज बार मिलेगा और इधर से न्यूट्रल मिल रहा है। यानी जब ये हमारा नीचे रहेगा तो बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जब ये ऊपर रहेगा तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, जब ये पॉइंट हमारा इससे कनेक्ट रहेगा तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। यानी यहाँ से हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये स्थिति हमको देखना है। यानी एक स्थान से हमने देख लिया कि बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि बल्ब को क्या हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा इससे कनेक्ट है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो सप्लाई आपकी यहाँ से आएगी ऐसे होते हुए, यानी बल्ब आपका जलेगा। अब यहाँ से हमको बल्ब को ऑन ऑफ करना है। तो इसको जब हम लोग नीचे करेंगे तो यहाँ से सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे जो भी सप्लाई आएगी वह क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ से कट जाएगी, तो बल्ब हमारा बुझ जाएगा। और जैसे इसको हम लोग इस पर कनेक्ट करेंगे तो बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो कुल मिला जुला कर आपको मैं बताऊं तो बल्ब को हम लोग यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस जगह से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरी स्थिति होती है इंटरमीडिएट स्विच की। तो इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा भी हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस स्थिति में देखिए क्या बल्ब हमारा जलेगा, तो ये स्थिति आपको दिखाई गई, ये बल्ब जले, यानी ये जो स्थिति आपको दिखाई गई, इस स्थिति में हमारा बल्ब जो होगा, देखिए कनेक्शन के हिसाब से बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट स्विच की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, देखते हैं क्या यहाँ से बल्ब पर कुछ पोजीशन, बल्ब के जलने या बुझने पर कुछ फर्क पड़ रहा है। तो अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्विच हमारी इस पर आकर क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी ऐसे। अब देखिए यहाँ से फेज बार आपका आएगा, इसके थ्रू होते हुए ऐसे होते हुए आपको बल्ब को मिलेगा। यानी जैसे ही आपने इंटरमीडिएट स्विच को आपने पुश किया या इसके बटन को रोटेट किया दोस्तों, उसके बाद जो है बल्ब को सप्लाई मिलने लगी, यानी बल्ब हमारा जल गया। तो यहाँ से भी आप बल्ब को जला सकते हैं। और पहले वाली स्थिति को अगर आप करके देखेंगे तो पहले वाली स्थिति में जैसे आपने देखा था कि ये स्थिति में बल्ब हमारा जल नहीं रहा। तो इस स्विच की सहायता से भी बल्ब को हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस स्विच की सहायता से भी बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इस स्विच की सहायता से भी हम लोग बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो है एक बल्ब को 3 स्थान से कंट्रोलिंग आप ऐसे कर सकते हैं। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अगर ये थियरी आपको समझ में आ गया तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपकी वैद्युत डिजाइन ड्राइंग एवं आगणन
की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें यह आपको प्रैक्टिकल दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 स्थान से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु, या इसी को हम लोग सीढ़ी वायरिंग कहते हैं, यानी 1 लाइट पॉइंट कंट्रोल बाय 2 प्लेसेज, इसी को स्टेयर केस वायरिंग भी हम लोग कहते हैं। तो इसका कनेक्शन आपकी किताब में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसमें जो आपको कनेक्शन दिखाया गया है वो आप उतना क्लियर नहीं हो पाएंगे जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया है। तो ये किताब में मैंने आपको यहाँ पर बनाकर कॉपी में दिखाया है, इसी के हिसाब से हम लोगों ने कनेक्शन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कनेक्शन के लिए हमारे पास ये 2 वे स्विच हमारे पास 2 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर लगाया गया और इसके कनेक्शन को दिखाया गया है। ये एक्स्ट्रा में थी, आप इसको ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर 2 वे स्विच आपको दिखाई दे रहा है, इसके 3 पॉइंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा रेड वाला तार है, ये रेड वाला जो तार है, इसको हम लोग फेज़ से कनेक्ट करेंगे। और इसका कनेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमने जैसे आपको बताया था कि बीच में हम फेज़ वाले कनेक्शन से जोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर वाला का ऊपर वाले से और नीचे वाले का नीचे वाले से जोड़ेंगे दोस्तों। और ये दूसरे जो 2 वे स्विच होती है, इसका जो कनेक्शन है हम लोग किसको दे देंगे, बल्ब को दे देंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। और बल्ब के दूसरे पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट ऐसे न्यूट्रल दे देंगे। तो इस तरह से बड़ा ही आसान है इसका कनेक्शन करना। आप ऐसे कनेक्शन करके इसको सीढ़ी वायरिंग या स्टेयर केस वायरिंग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या ये कनेक्शन हमारा सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब इन दोनों तार को हम लोग, यानी जो हमारा ये रेड वाला फेज वाला तार है और ये जो ब्लैक वाला न्यूट्रल वाला तार है, इसको हम लोग सप्लाई से लगा कर देखेंगे कि क्या हमारा ये कनेक्शन काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारे मेन सप्लाई आई हुई है इस स्विच बोर्ड में। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सप्लाई को प्लग करेंगे और देखेंगे कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्लग कर रहे हैं तो देखिए हमारा बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। यानी अब इसको हम लोग स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास स्विच का कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप जो है इसको मैं दबाया तो हमारा बल्ब जो है जल उतरा है। यानी इस स्विच से हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे इससे बंद है तो अब हम लोग देखेंगे तो क्या इससे चालू हो जाएगा। तो देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि इससे जल रहा है तो इससे हम लोग बुझा सकते हैं और इसी से भी हम लोग जला भी सकते हैं, ऐसे बुझा भी सकते हैं। अगर बंद है तो इस स्विच से हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी 2 स्थान से हम लोग जो है स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस तरह की वायरिंग आप जो है करना सीख गए होंगे। अब हम लोग दूसरा वाला प्रैक्टिकल, यानी 3 स्थान से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु का कनेक्शन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करना है। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है किताब में, यानी 1 लैंप कंट्रोल बाय 3 प्लेसेस। इसमें जैसे आपको दिखाया गया है, एक 2 वे स्विच, ये दूसरी 2 वे स्विच है और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्विच है, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया दोस्तों। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए देखिए हमने कनेक्शन करके यहाँ पर आपको रखा है और इस कनेक्शन को आपको मैं समझा दूँ। क्योंकि हमारे पास इंटरमीडिएट, ये जो बीच में आपको इंटरमीडिएट स्विच लगाई गई है दोस्तों, इंटरमीडिएट स्विच नहीं है। तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग 2 वे स्विच के माध्यम से ही हम लोग करेंगे और इसको सीखेंगे। तो 3 स्थान से एक प्रकाश बिंदु को नियंत्रित करने के लिए आपको कम से कम 4 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 वे स्विच में हमारे 3 पॉइंट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। तो इन्हीं टर्मिनलों को आपको कनेक्शन करना सीखना है। कनेक्शन करना आप जान जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम जो है 3 स्विच यानी 3 स्थान से जो है किसी बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए हमारे पास फेज वायर है, रेड वाला कलर का हम फेज वायर इसको लिए हैं और स्विच को हम हमेशा फेज वायर देते हैं, ये हमारा इंजीनियरिंग रूल भी कहता है। अब इसका कनेक्शन देख लीजिए आप कैसे कैसे किया गया है। आप फेज वाले तार को यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर
ये जो स्विच है इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल दूसरे वाले के नीचे वाले से और नीचे वाले का ये जो तीसरी स्विच है यहाँ पर कनेक्शन किया गया है। और ये जो स्विच है इसका बाहरी टर्मिनल क्रॉस आपस में किया गया, क्रॉस ऐसे इसका क्या किया गया, कनेक्शन किया गया। उसी तरह से इन दो स्विच का जो बाहरी आपस में टर्मिनल है इसका क्रॉस आपको क्या किया गया, इसका कनेक्शन किया गया है। बाकी इसका बीच वाला टर्मिनल जो है हमने किसको डायरेक्ट ले जाकर दे दिया है, बल्ब को, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेड वाला हमारा किसको मिला है, बल्ब को। तो इसी तरह से बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। यहाँ से बीच वाले टर्मिनल को हम लोग फेज दे देंगे और इसके बीच वाले टर्मिनल को हम लोग बल्ब से दे देंगे। बाकी ये जो बीच वाले जो है इनका क्रॉस आपस में हम लोगों ने क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। तो इस तरह से आपका कनेक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस कनेक्शन के आधार पर हमारे 3 स्थान से क्या बल्ब हमारे नियंत्रित हो पा रहे हैं, कंट्रोल हो पा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये ब्लैक वाला जो तार है जो कि बल्ब को दिया गया है, ये हमारे न्यूट्रल का है और रेड वाला जो तार है वो फेज का है दोस्तों। अब इसको हम मेन सप्लाई से लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास स्विच बोर्ड में मेन सप्लाई आई है और यहाँ पर हम लोग सप्लाई से इसको प्लग करेंगे और देखेंगे क्या हमारा कनेक्शन काम कर रहा है। तो अब हम दोस्तों इसको प्लग कर दिए हैं और अब देखेंगे कि क्या हमारा कनेक्शन जो है वह सही बना है या नहीं बना है। तो आप यहाँ पर देखिए जो है ये कनेक्शन के हिसाब से हम लोग स्विच को ऑन ऑफ करेंगे। सबसे पहले इस पहली वाली स्विच को हम लोग ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऑन कर रहे हैं तो हमारा बल्ब जल रहा है। उसी तरह से इसको ऑफ कर देंगे तो बल्ब हमारा बुझ गया दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक स्विच से हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ कर पा रहे हैं। उसी तरह से यह हमारे पास दूसरा स्विच है, इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे तो इसके माध्यम से देखिए यह हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, यानी 2 स्थान से हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ कर पा रहे हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यह हमारे पास एक और स्विच है, तो इसमें से दोनों कोई एक काम करेगी दोस्तों। इसको ये क्योंकि हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच नहीं है इसलिए हमने 2 वे स्विच का प्रयोग किया। तो इन दोनों में से कोई एक काम करेगी ऑन ऑफ करने के लिए बल्ब को। तो देखिए इससे ऑन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इससे ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ये आपका काम नहीं करेगा। काम करने के लिए आपको दोनों एक साथ ऑन ऑफ करना पड़ेगा। जैसे देखिए दोनों एक बार हमने टीपा तो बल्ब हमारा जल गया, दोनों को एक बार हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर यहीं पर आपका इंटरमीडिएट स्विच रहता तो इस तरह का आपको नहीं करना पड़ता, वो एक ही बार में काम करता। तो ये दोनों स्विच को आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, अन्यथा एक स्विच से आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे इससे ऑन है तो इसको ऑफ कर सकते हैं, या ये आपका काम नहीं करेगा, इसमें आपका इससे ऑफ कर सकते हैं। तो यानी ये आपका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है और ये आपका काम कर रहा है। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यह आपका बुझ गया तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, यानी यहाँ से जल रहा है तो यहाँ से आप बुझा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर इन दोनों बुझा हुआ है तो इससे दोनों से आप जला सकते हैं और इन दोनों से क्या कर सकते हैं, इसमें से आप बुझा भी सकते हैं। तो ऐसे आप जो है 3 स्थान से किसी भी एक बल्ब को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकल करके आप भी देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान है। इसका कनेक्शन आप एक बार फिर से और ध्यान दीजिए। अब इसमें फेज बार आ रहा है, बल्ब हमारा जल रहा है, तो इसको हम लोग बहुत सावधानीपूर्वक समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे आपको ये फेज बार है, सभी स्विच में हमारा फेज बार जाते हुए ऐसे हमको बल्ब को फेज बार दे दिया गया और बाहर से हमने न्यूट्रल जो है बल्ब को दे दिया है। इस तरह का कनेक्शन आप भी करना सीख जाइए, बिल्कुल आसान है। अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ जो है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।